सेमीफाइनल में जाना है तो इंग्लैंड को 287 रन से हराना है। बाद में बल्ला थामेंगे तो क्या 3 ओवर्स में हदफ बना लेंगे? न्यूजीलैंड के हाथों श्रीलंका की हार, पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। क्रिकेट के मेगा इवेंट में शाहीनों का सफर हुआ तमाम। मिशन वर्ल्ड कप इम्पॉसिबल हो गया। इंग्लैंड से टाकरे की तैयारियां। शाहीनों की ईडन गार्डन्स कोलकाता में भरपूर प्रैक्टिस, फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग ड्रिल्स के साथ नेट्स पर बॉलिंग और बैटिंग की मशकें। शादाब खान और हारिस रऊफ मुसलसल दूसरे रोज भी ट्रेनिंग में शरीक। पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच 11 नवंबर को ईडन गार्डन्स कोलकाता में शेड्यूल। टेनिस के मैदान में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिश नाकाम। डेविस कप मुकाबले में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने पाकिस्तान के हक में वोट दे दिया। फेडरेशन ने आइंदा साल फरवरी में पाकिस्तान में शेड्यूल डेविस कप पर भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। इंडिया को पाकिस्तान में खेलने की हिदायत। भारत ने सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार किया था। तीन साला दौर में फराह गोगी के असासों में हैरत अंगेज इजाफा। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन के ज़ाहरी असासे 420% बढ़कर 4,520 मिलियन रुपए हो गए। खुफिया असासों में 15,300% इजाफा हुआ। असासे 3,825 मिलियन रुपए के हो गए। फराज शहजादी को वापस आना चाहिए और इमरान खान के हक में गवाही देनी चाहिए कि इमरान खान बेगुनाह है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम आप लाए, इमरान न्याजी साहब लाए, वो फराह गोगी और उनके खावंद एहसन जमील के लिए थी जिन्होंने 48 करोड़ रुपया उसमें सफेद किया। नून लीग ने फराह गोगी की फौरी वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। अता तारड़ कहते हैं कि फराह गोगी गवाही दें कि चेयरमैन पीटीआई बेगुनाह हैं। चेयरमैन पीटीआई ने सहूलतकारी की, टैक्स एमनेस्टी स्कीम से नवाजा। अशतर औसाफ बोले कि करप्शन का ये मामला नैब देखे, इससे मुल्क की बदनामी हुई। नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सियासी सरगर्मियां तेज। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के माबैन दूसरी मुलाकात तय हो गई। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का वफ्द हफ्ते को कराची पहुंचेगा। वफ्द मियां नवाज शरीफ का पैगाम एमक्यूएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लीग के रहनुमाओं को पहुंचाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तरक्की का सफर फिर शुरू करेंगे। हमेशा की आदत है कि पीछे मत देखो, कम देखो, मगर आगे बढ़ो, आगे देखो और ऊंची सोच रखो और लोगों को साथ लेके चलो। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का टेक्सला में पिंडाल। गुलाम सरवर खान की आईपीपी में शमूलियत। जहांगीर तरीन ने कहा पुरानी बातें भूलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अवाम के लिए मेहनत करें। अलीम खान की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद, बोले कोई ऐसा घर हो सकता है जहां तजोरी भरी जा रही हो और सरबराह को पता ही ना हो। राना सनाउल्लाह की पीटीआई को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। कहा 9 मई का टोले को निकाल कर पीटीआई से बात करने के लिए हम तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई अडयाला जेल में देख लें, जो उनके साथ सलूक हुआ वही सलूक दूसरों के साथ भी हुआ। इमरान खान साहब को इन सारी चीज़ों का पता नहीं भी था ना, जब भी वो उससे ज़्यादा कसूरवार है, इसलिए कि इसका मतलब वो अहल ही नहीं है इस पोजीशन पे और इस रुतबे पे रहने के, कि जिनके घर में जो है वो डाकू बैठे हों, उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था उन्हें पता, फिर भी वो इस पोजीशन और लीडर होने के काबिल नहीं है या वज़ीर आज़म होने के काबिल नहीं है, फिर इस ओहदे के लिए फिर नाहन है, अगर उनको पता भी नहीं था इसका। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं अगर पीटीआई हुकूमत की नाक के नीचे फराह गोगी करप्शन कर रही थी तो चेयरमैन पीटीआई नाअहल हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी ने हमें कुचल कर रखा है। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा अब मुल्क के नौजवान किसी के सच पर यकीन नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 13 नवंबर को होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई होगी। असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी 13 नवंबर को मुकर्रर। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। तोरखम बॉर्डर से मजीद 305 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। महकमा दाखिला के मुताबिक अब तक 1,96,413 गैर कानूनी तारकीन वतन अफगानिस्तान लौट गए।
स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला, रेंजर्स और एफसी को इख्तियारात तफवीज़। अब स्मगलिंग के खिलाफ पहले कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ कस्टम्स के पास था। 1 सितंबर से अब तक 2039 मैट्रिक टन चीनी, 198.355 मैट्रिक टन आटा बरामद, 1023 टन खाद भी पकड़ी गई। The elimination of children, I recall in history when pharaohs on the advent of Moses' birth killed children, and now unfortunately the people who claim to be the follower of the Moses are following the footpath of pharaohs. इजराइल फिरौन के नक्शे कदम पर चल रहा है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की गजा जंग पर कड़ी तनकीद। ताशकंद में 16वीं इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा, फिरौन ने बच्चों को कत्ल किया, उनके पैरोकार उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पंजाब में स्मॉग के जहरीले साए, जुज़वी लॉकडाउन प्रोग्राम में तब्दीली। लाहौर समेत 8 अजला में मार्केट्स आज खोलने की इजाज़त। रेस्टोरेंट, सिनेमा और जिम भी खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, तंदूर, बेकरियां और डेयरी शॉप्स मुस्तस्ना। इजरायली मकारी और प्रोपेगेंडा, अपने लोगों का कत्ल करवाकर हमास के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया। 7 अक्टूबर को इजरायली अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर ने सुपरनोवा म्यूजिक कंसर्ट पर हमला किया और वहां से भागने वालों को ताक ताक कर निशाना बनाया। मिसाइल हमले में इजरायलियों को कत्ल करने के अलावा इजराइल ने ज़्यादा से ज़्यादा कारें तबाह की ताकि ये नुकसानात भी हमास के खाते में डाले जा सकें। खाने में हर चीज़ मिलने में और महसूस होता है कि वाकई हमने दुल्हन पराठा खाया है। कीमे पराठे से भी बेहतरीन अच्छा है। हैदराबाद में मशहूर दुल्हन पराठे वाला है। खुशी के मौके पर आमतौर पर जब शादी या तकरीबा होती हैं तो दुल्हन को ख़ास एक नाश्ता दिया जाता है। उसके हवाले से इन लोगों ने कहा कि क्यों ना ये ख़ास मौका है तो ख़ास ही नाम दिया जाए इसको, तो इन्होंने इसको दुल्हन पराठा का नाम दिया। दुल्हन पराठे ने दिलाई हैदराबाद की याद। रेशम बाजार में बनने वाला दुल्हन पराठा अपनी खासियत और नाम की वजह से मुल्क भर में मशहूर। दुल्हन पराठे की तैयारी के लिए पराठों में कीमा भरने के बाद 12 इकसाम के खास मसाला जात शामिल किए जाते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में यालावारी, ठंड बढ़ गई। सयाहों ने मौसम का खूब लुत्फ उठाया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की बारिश। मलका कोहसार मरी में जमकर बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश के बायस सर्दी में इजाफा। कराची के मछेरों के वारे न्यारे हो गए। समंदर से करोड़ों मालियत की मछलियां जाल में फंसा लीं। तर्जुमान फिशरी फोक फॉर्म के मुताबिक मछलियों की मजमूई मालियत 70 करोड़ रुपए लगभग है। एक मछली की कीमत 70 लाख रुपए तक। मछेरों ने 1600 मछलियां पकड़ ली। जोश और चैलेंजेस से भरपूर थल जीप रैली। कोट अद्दू के सहराओं में 4 रोजा रंगारंग मेला सज गया। 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन रेसर्स 200 किलोमीटर ट्रैक पर महारत का मुजाहरा करेंगे। मुकाबले 12 नवंबर तक जारी रहेंगे। ये कोई हवाई जहाज नहीं बल्कि सुपरसोनिक कार है जिसकी रफ्तार 800 फी मील घंटा है। दुनिया की सबसे तेज तरीन कार होने का एजाज अपने नाम करने के लिए कार को जरूरत है तो बस ड्राइवर की। सुपरसोनिक कार में टाइफून जेट और रॉकेट के इंजन नस्ब हैं जो कि यूरोपीय खलाई एजेंसी ने फराहम किए। और 13 साल की रैली में क्या तब्दीलियां रूनुमा होने को हैं? हॉलीवुड फिल्म इनसाइड आउट 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 14 जून 2024 में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।